नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। सवाल यह है कि उस मतदान से क्या निकल कर आ रहा है, ये चर्चा इसी बात पर लोग कर रहे हैं। तो असल में मैं पहले दो तीन बातें आपको बताऊंगा, फिर आगे चलूंगा। देखिए कि जब ये चुनाव चल रहा था और आधे चुनाव में अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, जिस ट्वीट में वो कहते हैं कि कहीं ईवीएम बता रहे हैं खराब हो गई, कहीं कह रहे हैं कि मतदान करने से रोका जा रहा है, कहीं कह रहे हैं कि मतदान धीमा हो गया। इस तरह की चर्चा हुई। ये चर्चा ये बताती है कि असल में जो मतदाता है उनका रुख क्या है। जो लोग मतदान करने गए हैं वो मतदान में किसे चुन रहे हैं, ये भी इस बात का प्रमाण है। और इस प्रमाण से वो घबराए हुए हैं, और जब घबराए हुए हैं तो इस तरह की बातें होने लगती हैं। और आप वैसे भी जानते हैं कि ईवीएम और या चुनाव आयोग हो, इन सब पर सवाल कब खड़े होते हैं। ये सवाल तभी खड़े होते हैं जब राजनीतिक दलों में नर्वसनेस आ जाता है, जब राजनीतिक दलों को ये लगता है कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। ये आप देखिए कि वैसे तो इनकी सियासी जमीन 2014 में भी खिसकी थी, 17 में भी खिसकी थी और 19 में भी खिसकी थी, 22 में भी खिसकने की संभावना इनको नजर आ रही है। और वैसे भी देखिए आप, जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू रहा उसमें उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि हमारे साथ एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा मैं नहीं मानता। और अगर ऐसा होता तो जो लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश से भारी जनाधार मिलता रहा वो नहीं मिलता। तो ये, और उस जनाधार से आप देखिए फिर किस तरह से ईवीएम पर सवाल उठे। तो जो आज दोपहर ट्वीट आता है वो ट्वीट दरअसल उस हड़बड़ाहट को दिखाता है जो हड़बड़ाहट 2014 में थी, 17 में थी और 19 में थी। अब हम उससे आगे चलते हैं और हम वोटिंग परसेंटेज पर बात करते हैं। 58% मतदान हुआ है 5 बजे तक। यह भी अंतरिम है, अभी इसका फाइनल डाटा नहीं आया है। 2017 में 64% हुआ था मतदान। तो सवाल यह उठता है कि जब मतदान कमोबेश 2017 के आसपास ही होने जा रहा है परसेंटेज, तो क्या तस्वीर 2017 से अलग होगी? अब जब मतदान का परसेंटेज वो है तो तस्वीर आप अलग कैसे मान सकते हैं? फिर आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं, कहा तो जा रहा है कि नई सपा है और बड़ी हवा है, और ये रालोद और समाजवादी मिलकर तो जो है इन 58 सीटों पर तो उलटफेर कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है बात, हम लोग उस उलटफेर की करने जा रहे हैं कि ये उलटफेर कर रहे हैं या खुद ही सब लोग उलट गए। ये बड़ा सवाल है। उस सवाल को समझने के लिए 2-4 बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये, मेरठ और आप गाजियाबाद, नोएडा और बागपत, मुजफ्फरनगर, आगरा और ये तमाम जगह, यहां पर वोटिंग परसेंटेज ऐसा जान पड़ रहा है कि 2017 की तरह ही जाएगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ उसी तरह चल रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि नहीं साहब जाट बड़े नाराज हैं, तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि उस नाराजगी में भी थोड़ा फर्क है। ये जो मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर वाला बेल्ट है, जिसे आलू बेल्ट कहा जाता है, यहां के जाट उस तरीके से नहीं नाराज हैं जिस तरीके से गन्ना बेल्ट वाले हैं, मतलब मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर वाले। यहां किसान आंदोलन का प्रभाव रहा, लेकिन अभी जब जो जिन सीटों का हमने पीछे जिक्र किया जिलों का, वहां किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं रहा। तो यहां किसान आंदोलन का प्रभाव रहा, लेकिन चौधरी पुष्पेंद्र सिंह की माने तो जो आंदोलन की ताकत जयंत चौधरी को सौंपी गई थी वो 1/4 बची उनके पास जाकर। तो 1/4 ताकत वैसे ही खत्म हो गई, मतलब 2/3 खत्म हो गई, 1/4 इनके पास बची। अब उस ताकत से बड़ा उलटफेर अगर करने की बात कही जा रही है तो मुझे लगता है यह सतही विश्लेषण होगा। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। अगर हम इनकी बात पर चलें, जो ये लोग करें कि नहीं पूरा जाट लामबंद है, अगर हम इनकी बात पर चलें पूरा जाट लामबंद है और वहां पर जो है वो लोग तय कर रहे हैं कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, तो और जो वहां बिरादरियां उसको इग्नोर किया जा रहा है। और ये जब ये इस तरह से इग्नोर करते हैं तो वो बिरादरियां रिएक्शन में और लामबंद होती हैं, और वो लामबंदी
जाहिर तौर पर जो वहां जीत रहा उसके पक्ष में जाती हैं, और जो फाइट है आप जान रहे हैं पूरा चुनाव जैसा माना जा रहा है कि दो ध्रुवीय है। लेकिन जब आप इस तरह से बताते हैं कि डोमिनेंट कास्ट इस तरह का बिहेवियर कर रही है तो वो चुनाव यूनिपोलर हो जाता है और उसमें फिर गठबंधन पिछड़ता नजर आता है। ये इस तरह की संभावना बनती है। और अगर ये मानते हैं कि इस तरह से हुआ है तो आप ये मानकर चलिए कि फिर तो गठबंधन के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां पर पिछड़ा भी है और दलित भी है, सवर्ण भी है, और वो अगर रिएक्ट किया और वो रिएक्ट करके भाजपा में चला गया तब तो इनके लिए समस्या बड़ी कठिन होने वाली है। फिर वो सुनामी की बात कहना बेईमानी हो जाएगा अगर हम इनके कहे पर चलते हैं तो। अब हम उससे इतर आते हैं और उससे इतर ये बात करते हैं कि नहीं, नाराजगी है, तो वो नाराजगी मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर तक सीमित है और इन्हीं सीटों यहीं पर सारी सीटें नहीं है। पहली बात ये तो, इसलिए अगर यहां पर नाराजगी है तो चलिए वो गठबंधन के साथ गए होंगे, लेकिन वहां पर जो सवर्ण है, जो अति पिछड़े और अत्यंत पिछड़े हैं, जो वंचित तबका है, जो लाभार्थी तबका है, उसे माना जा रहा है कि वो भाजपा के पक्ष में गया है। अब आप देखिए कि भाजपा के पक्ष में एक बड़ा तबका गया और स्थिति ये बनती है कि उधर भाजपा का पलड़ा भारी होता नजर आता है। ये फिलहाल यही परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं और मैं ये आप कहिए कि ये वो लोग कह रहे हैं जो सेकुलर है। आज देखिए, आज के उनके विश्लेषण आपको अलग दिखाई देंगे, क्योंकि उस विश्लेषण में सिर्फ जाटलैंड की बात की जा रही है और जाटलैंड इनका जो है वो मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर तक ही सीमित है। उसके इतर मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इसको ये जाटलैंड की तरह नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको पहले ही बताया हूं कि यहां आंदोलन का असर नगड़ रहा है और यहां के लोग जो अगर इनके रुझान देखें तो वो कमल के साथ नजर आते हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि 58 सीटों में अगर आप पिछले 2017 का आंकड़े निकाल कर देखें तो उन आंकड़ों में जो भाजपा के जीत का अंतर रहा है वो बहुत ज्यादा रहा है, मार्जिन बहुत ज्यादा रहा है। ऐसी स्थिति में 1/4 ताकत लेकर उस किसान आंदोलन की जो जयंत चौधरी के पास बचा है उसके सहारे गठबंधन उस मार्जिन को पाट नहीं सकता है पूरी तरीके से, उसे कम जरूर कर सकता है, मतलब अंतर कम कर सकता है। भाजपा जो उनको फर्दर सीटें आए उन सीटों में मार्जिन कम हो सकता है, जीत का मार्जिन कम हो सकता है, मगर वो जो मार्जिन है उसे उल्टा नहीं जा सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि ये सेकुलर खेमा भी मानता है कि आप यम और जे को छोड़ दीजिए तो बाकी जो समीकरण है वो अभी भी कमल के साथ दिखाई देता है। ये चीजें जो हैं ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं आपको ऊपर से बता रहा हूं, ये जमीन की केमिस्ट्री है और ये केमिस्ट्री ही बता रही है कि हिस्ट्री दोहराई जाएगी और जो हिस्ट्री दोहराई जाएगी उस हिस्ट्री में सुनामी कहना गठबंधन की बेईमानी होगा, क्योंकि उस हिस्ट्री में किसी गठबंधन की सुनामी नहीं थी। तब भी दो लड़के थे, अब भी दो लड़के हैं, न तब सुनामी थी दो लड़कों की और न अब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि सुनामी होगी। हां, मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि जो ये बागपत और मुजफ्फरनगर वाला इलाका है यहां पर असर है, लेकिन वो असर इतना नहीं है कि 58 सीटों के जो 2017 के परिणाम थे उसको एकदम से उलट दे, इतना असर नहीं। जरूर कुछ असर है और उस असर के कुछ परिणाम जरूर दिखेंगे, लेकिन वो परिणाम ऐसे नहीं होंगे कि वो इतिहास बदल दे। ये आप समझ लीजिए, ये परिणाम वैसे ही होंगे जैसे 2019 में हुए थे। 2019 में भी दो लोग मिले थे और तब यह कहा गया था कि अब तो पूरी सरकार उलट पुलट जाएगी उत्तर प्रदेश में, मतलब भाजपा के लिहाज से। भाजपा 2014 में 73 सीटें पाई थी, तो उस मेल जोल से क्या हुआ जो 2019 में हुआ, भाजपा 64 पर आ गई। अब आप
आप ये समझ सकते हैं कि दरअसल वो जो मेल जोल होते हैं, उस मेल जोल से कोई बहुत भारी ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है इन 58 सीटों पर। मैं कम से कम ऐसा नहीं देखता, और क्यों नहीं देखता हूं उसका मैं आपको कारण भी बता रहा हूं, और आपने उसे सुना भी। इससे अलग और अलहदा कुछ इन सीटों पर नहीं होने वाला है। वोटिंग परसेंटेज भी उसी तरह है, वोटर का बिहेवियर भी उसी तरह है। जो हम कुछ थोड़ा बहुत जो बदलाव हुआ है उसको अगर निकाल दें तो। और दूसरा, जिस तरह से ईवीएम को लेकर रोना अभी पहले से शुरू हो गया, फिर मतदान धीमे हो रहा है उसे लेकर रोना शुरू हो गया, ये सब रोना गाना भी बताता है कि परिस्थितियां किसके अनुकूल हैं और किसके प्रतिकूल हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।